अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों। ये कहानी है एक दर्जी और एक हाथी की। एक दर्जी होता है और वो गांव में रहता है। गांव में रहकर वो सारे लोगों के कपड़े सिलाई करता है। एक दफ़ा क्या होता है कि एक हाथी घूमते फिरते उस दर्जी की दुकान पर आ जाता है। पहले तो वो दर्जी अपने काम में मगन रहता है और उस हाथी को देखता ही नहीं। लेकिन जब उस दर्जी की हाथी पे नज़र पड़ती है तो हाथी बहुत खामोश खड़ा इधर उधर कोई खाने की चीज़ ढूंढ रहा होता है। दर्जी को वो हाथी बहुत पसंद आता है और वो सोचता है कि इस हाथी को क्यों ना कुछ खाने के लिए दिया जाए। ये सोचकर वो उस हाथी को एक केला निकाल कर देता है, जो कि हाथी बहुत खुशी से ले लेता है और दर्जी का शुक्रिया अदा करता है। केला लेकर भी वो हाथी बहुत देर तक दर्जी के पास खड़ा रहता है और उसका काम देखता रहता है। साथ में वो हाथी केला लेकर खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्या होता है कि वो हाथी फिर से दर्जी की दुकान पर आ जाता है और दर्जी के पास खड़े होकर आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है। दर्जी जब हाथी को देखता है तो बहुत खुश होता है। वो फिर से उसको केला खाने के लिए दे देता है। केला देखकर हाथी बहुत खुश होता है और केले को लेकर वो सोचता है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा दोस्त मिल गया है जो मुझे रोज़ केला खाने के लिए दे देगा। हाथी केला लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर हाथी दर्जी के पास आ जाता है। दर्जी चूंकि काम कर रहा होता है वो थोड़ी सी उलझन में आता है, लेकिन वो हाथी को कुछ नहीं कहता और चुपचाप उसे केला दे देता है। केला लेकर हाथी बहुत खुश होता है। हाथी को केला खाना बहुत पसंद था। हाथी केला लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब हाथी दोबारा आता है तो वो बहुत खुश होता है। वो ये सोच रहा होता है कि आज भी दर्जी उसको केला खाने के लिए देगा। लेकिन जब दर्जी दूर से ही हाथी को देखता है तो अपने साथी को उसके पास भेजता है कि इसे डराओ और यहाँ से भगा दो ताकि ये दोबारा यहाँ पर ना आए। दर्जी का साथी हाथी के पास जाकर उसे कैंची से डराता है। हाथी बहुत डर जाता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। हाथी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अब क्या कर सकता था, लिहाजा वो वहाँ से खामोशी से चला जाता है। अगले दिन क्या होता है कि हाथी दोबारा दर्जी की दुकान पर आ जाता है। दर्जी अपने काम में मगन होता है। अचानक ही हाथी दर्जी के कपड़ों के ऊपर मिट्टी से भरा हुआ कीचड़ फेंक देता है, जिसकी वजह से दर्जी के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं और वो परेशानी से हाथी की तरफ देखने लग जाता है। फिर क्या होता है कि हाथी दूसरे साथी की दुकान को भी गंदा कर देता है और उस पर भी कीचड़ फेंक देता है। उस साथी के सारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। अब हाथी बहुत खुश होता है क्योंकि उसका बदला पूरा हो जाता है। जो कुछ दर्जी और उसके साथी ने हाथी के साथ किया, उनके साथ भी हो गया। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी के साथ अच्छा सुलूक करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा सुलूक किया जाएगा।
लेकिन अगर आप किसी के साथ बुरा सलूक करेंगे तो आपके साथ भी बुरा सलूक ही किया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें और नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें।